बकारियों की जो बात है ना, मेरी नजर में और मैंने कई लोगों से चेक भी किया है, हमारा जो स्फार्थन है सऊदी अरब में उधर भी चेक किया है, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से भी चेक किया है। ये बकारियों की बात जो है ना जरा ओवर एग्जेजरेटेड है। बकारी जो है ज्यादा जाते हैं, ये नहीं मतलब कि जितने हमारे उधर सऊदी अरब में लोग कैद हैं सारे। इंकशाफ ये किया है कि इंकशाफ वाली बात नहीं है, मुझे लगता है ये रियलिटी है, कहीं ना कहीं हम सबको ये पता है। बिल्कुल रियलिटी है, बट एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करना वो अलार्मिंग इस लिहाज से कि मुसलमानों में एक फितरत होती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा वाली। खटकर कमाना इनको नहीं पसंद है, नहीं आता है। बकारी हैं ये ज्यादा जाते हैं इधर उम्रे के वीजा पर, और ये जो मुकद्दस मुकामात हैं उधर ये भीख मांगते हैं और ज्यादा पाकिस्तानियों से भीख मांग रहे होते हैं। वेरी शेमफुल कि पाकिस्तान में हमारे जो यहाँ पे उम्रा करने लोग जाते हैं या फिर ज़ियारतों पे जाते हैं इराक में, वहाँ पर जो 90% भिखारी हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। एक तो ये इशू है, कोई उनकी को बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन अगर वैसे आप मुझे पूछें कि पाकिस्तानी जो कि इस टाइम जेलों में है वो कोई 4 से 5 लाख के दरमियान है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो लोग इधर से एक वर्क वीजा पर भी जाते हैं, बाज का जो इनको इधर से ले जाने वाले हैं मिस गाइड करते हैं और उधर जाते हैं तो पता चलता है कि वो इस काम के अहल ही नहीं है। उधर जाके वो बेचारे एक तरह के वो इनवैलिड हो जाते हैं और बाद में वो इंतजार करते रहते हैं जॉब के, और वो उनका एक ओवर स्टे का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। लेकिन यह है कि एक तो हमारी ये कैटेगरी है, ज्यादातर लोग जो हैं इस तरह के हैं, बकारियों की तादाद कम है। बकारी इधर भी पाए जाते हैं, या जो जिस तरह उधर इराक में जाते हैं कोई ज़ियारत के लिए, तो उधर भी ये बकारी जिधर जिधर। अच्छा उमर, क्योंकि आपके इसके ऊपर रिसर्च है। अलीना, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान के 22 इजला हैं जिन पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक गैर एलानिया तौर पे पाबंदी लगाई हुई है कि ये नहीं है कि वो उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते। और मैं आपको जो मुतलका लोग हैं उनसे मैंने चेक करके मैं आपको बता रहा हूं रीजन क्या है कि उधर भी एक जो एलिमेंट आ रहा है वो बकारी का आ रहा है। अच्छा। तो ये भी है, बकारी का एलिमेंट भी है, क्राइम का एलिमेंट भी है, और इस तरह के लोगों का नुकसान ये है कि उन्हीं इजला के जो बड़े काबिल लड़के हैं या जो कि डिजर्विंग लड़के हैं जो कि लेबर क्लास में भी जा सकते थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताया गया है, हम जब इस टॉपिक के बारे में कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो ये बताया गया है कि ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक काम बनाया हुआ है कि वो जो गैंग्स होते हैं गदागरी वाले, उनसे पैसे लेते हैं, कुछ कमीशन उनसे लेते हैं, फिर कहते हैं वहां पे जाके तुम लोग बनवाओ, पैसे बनाओ, जो भी भीख मांग के पैसे वापस लेके आओगे वो तुम लोग, या इस तरह कुछ कमीशन बेसिस पे भी काम हो रहा होता है। लीना, अभी आपने शायद आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि जो इस तरह के हज या उम्रे पे भेजने वाले जो ऑपरेटर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, इनके हवाले से भी सऊदी अरब ने भी इनको कहा है कि उनकी तादाद कम करें, और बड़ा उन्होंने कोई आप समझें कि जैसे को 50,000 या पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इस तरह के लाइसेंसेस मिले हुए हैं, और उन्होंने उनको कुछ चंद हज़ार तक महदूद कर रहे हैं। और उसमें एक ये एलिमेंट भी है, ये एक शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है कि ये बाकायदा एक रैकेट की शक्ल में लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी तरह ये जो दूसरे लोग हैं जो कि इधर से लोगों को लेबर क्लास में भेजते हैं और मिसगाइड करके आमतौर पे उनसे एक प्लेन पेपर पर साइन करा लेते हैं एग्रीमेंट, बाद में उधर जाते हैं वो पता चलता है कि इनको गलत जगह पर भेज दिया गया है और मिसगाइड किया गया है। उस हवाले से जो पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनीज हैं वो 3-4 कंपनी से उनकी भी शिकायत आई है। मेरी कोई एक फॉर्मर एम्बेसडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने उनके खिलाफ एक्शन लेने के भी कहा है, बाज़ का होता नहीं है, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। जाते यहाँ पे से उम्रा करने के लिए हैं या ज़ियारतों के लिए जाते हैं और तो फिर मांगने लग जाते हैं। हुकूमतों की सतह पर भी हम लोग भिखारी हैं, IMF के आगे भीख मांगते हैं, तो निचली सतह पर भी, लेकिन बाहर मांगने का फिजा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। हालांकि इंडिविजुअल एक्ट है लेकिन बदनामी पाकिस्तान की है। और गदागरी आपको पता है कि बाहर सऊदी अरब में, इराक में, बाकी तमाम ममालिक में गदागरी जो है वो बैन है और उसको जुर्म करार दिया गया है। कोई आप वहाँ जाकर मांग नहीं सकते। लेकिन जो जेलों के अंदर जो कैदी मौजूद हैं, जब डेटा लिया गया, इवन इराक के अंदर जो इवन जेब कतरे आपको पता है, जो पॉकेट पिकर्स हैं,
उनके भी जो ज़्यादा डेटा है उसमें यही सामने आया है कि ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान की मुआशी हालात ऐसे अब जाकर हुए हैं, लेकिन ये डेटा तो बहुत पहले से है ना। पेशावर भिखारी हैं। कितनी अफसोस की बात है कि हरम शरीफ के अंदर इतनी मुकद्दस जगह है। अब नून लीग के इस इजलास में जो सेनेटर राना महमूदुल हसन हैं, उन्होंने इजलास में कहा है कि जापान ने हमसे 3,40,000 स्किल्ड लोग मांगे हैं, हुनरमंद अफराद मांगे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 200 के करीब अफराद उनको दे सके हैं। इंडिया से हमारे यहाँ उन्होंने इंडिया से मांगे, चाइना से मांगे हैं और पाकिस्तान से मांगे हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास कुल मिला के कहाँ लाखों में डिमांड की है जापान ने, और हमारे पास कुल मिला के 200 लोग निकले हैं जो कि स्किल्ड हैं, जो उन्हें मतलूब हैं, ताकि लोग अपना जो मुआशी हालात हैं उसको बेहतर कर सके। हमारे पास स्किल्ड कोई नहीं, हमारे पास एजुकेशन कोई नहीं, हमारा फोकस्ड किस पे है? हमने झूठ बोल के किसके साथ दिहाड़ी मारनी है, किसके साथ झूठ मार के हमने उसके पैसे निकालने हैं। जो मुल्क होते हैं ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर से नहीं बनते, मुल्क बनते हैं सॉफ्टवेयर से। और जो सॉफ्टवेयर होता है ना एक मुल्क का, वो होते हैं उसके लोग, उसके अंदर लोगों में आपने बेसिकली इन्वेस्ट करना होता है। हमारा मसला ये है कि हमने ना एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया, पिछले आप 75 साल के अंदर देख लें, ना हमने कोई स्किल्ड लेबर ट्रेनिंग सेंटर इस तरह की चीज़ों में किया। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बात बताई कि मलेशिया ने 50,000 माली की, उन्होंने कहा कि मालियों की जो है उनके पास है ज़रूरत, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम 50,000 लोग जो है उधर भेज देते हैं, माली तो हमारे पास बहुत है। तो यहाँ पे जाहिर बात है एक अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो वो भी कम होगी और फिर रेमिटेंसेस भी आएंगे। हुआ क्या कि जब उनसे पूछा गया कि जी सर्टिफिकेशन है इनकी, कोई मालियों की कोई ट्रेनिंग, वो कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ इस तरह के सेंटर्स ही नहीं है जो ट्रेनिंग करते हैं। आप देखिए इंडिया की हम बात करते हैं, उन्होंने पिछले दोनों को इकट्ठे आजादी मिली थी, उधर IITs हैं, उधर उनकी यूनिवर्सिटियों के आप लेवल देखें, हम बहुत मुकाबला करते हैं ना उनके साथ। उनके लोग जो है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के CEOs हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं, और हमारे आपको नहीं नजर आते। इसकी वजह यही है, ना हमारे पास एजुकेशन अच्छी है, ना हमारे पास जो है वो स्किल ट्रेनिंग देने के कोई सेंटर्स हैं। देखिए, जिहाद इन्होंने अपने धर्म से सीखा, जहालत इन्होंने अपने धर्म से सीखा, औरतों को अत्याचारित करना इन्होंने अपने धर्म से सीखा। मुसलमानों ने औरतों को मलाइन करना, डिफेम करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, ये इन्होंने अपने धर्म से सीखा। आप मुझे बताइए कि आज सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, शारजा हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, मक्का मदीना हो, और अब एयरलाइंस भी अब ये मांगने की इंतहा और हद इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये जगह और सिचुएशन भी नहीं देख रहे हैं। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज पेवस्त हो चुकी है, जो मौलवी मुल्लाओं ने डाला है कि भाई इजी मनी तो है ही, आराम से हम तो एक जमाने से हम भीख मांग करके अपना पेट पाल ही रहे हैं 1500 साल से। मैं फिर से कहूंगी कि अगर कुरान के उन पन्नों को तमाम मुसलमान मर्दों को पढ़ाया जाता कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैसे पर किया था, तो शायद मुसलमान मर्दों में थोड़ी सी शर्म महसूस होती, थोड़ा सा उनको लगता कि हमें भी खटना चाहिए, हमें भी कमाना चाहिए। देखिए, दीनी तालीम कुरान पाक, अगर हम कुरान पाक पढ़ करके अगर हम रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने तरक्की याफ्ता जो दुनिया अभी हो चुकी है, इतनी जो डेवलप हो चुकी है दुनिया, उसमें इस चीज की कोई जगह ही नहीं बची है ना, कोई जगह ही नहीं बची है। अब हम कोशिश करेंगे कि नहीं, हम दीनी तालीम लेकर के हम इसरो में काम कर लें, हम दीनी तालीम लेकर के हम लंदन जा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, हम दीनी तालीम लेकर के हम अल्लाह और मोहम्मद के अलावा हम आगे ना पढ़ेंगे ना